अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया। कैसे हैं आप सब उधर लोग? से शुरू उम्मीद होता है। करती हूँ खैर खैरियत से होंगे वरना हम और उधर से नहीं जाते गर्मियों हैं। की छुट्टियां हाँ, एंजॉय कर रहे होंगे। आप भी कहते होंगे कि बड़ी रोज़ किसी एक की ही गर्मियों खराब की छुट्टियां, जिनको तो ये नहीं छुट्टियां चल बना रही हैं तो यही तुम्हें बोर हो गए वीडियो ना। क्यों बना रही छुट्टियों में हैं। आना जाना लगा रहता है। तो मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई कल। आज के जो कल का व्लॉग आप उसमें देखा होगा, G11 एक्सप्लोर किया हमने। G11 मरकज़ बहुत फ़न टाइम गुजारा। और हालांकि मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हम जब बहनें इकट्ठी होती हैं ना तो मुझे लगता है गपशप करने से और बाहर जाने से, मतलब हम कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। कोई काम हम लोगों ने सोचे हुए होते हैं कि जब एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो मरकज़ का चक्कर या मार्केट जाना तो मस्ट होता है ना। तो वो कोई लाजमी हमने सोचा हुआ होता है ना। उसकी दाढ़ में दर्द थी तो, लेकिन वो कहते हैं ना, उसके हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी बहन आती है तो तुम ठीक हो जाती हो ना। ये सब ऐसे ही होता है। अपने बहन भाई को देख कर उनसे गपशप लगा कर बंदे का जो तबीयत है वो भी बेहतर हो जाती है और ख़ुशी भी दोबारा हो जाती है। तो आज हमने कुकिंग को छुट्टी दी थी। आज हमने सिस्टर डे फुल जो होता है डे आउट ऑफ सिस्टर बनाया था ना, कि आज नो कुकिंग डे वाला सीन था। पहले हम लोगों ने मरकज़ एक्सप्लोर किया, जो छोटे मोटे काम थे वो किए, और वापस आते हुए हम ले आए अपने लिए स्नैक्स इसलिए कहूँगी कि खाना ही था, प्रॉपर खाना। इससे हमारा पेट फुलफिल हो गया। लेकिन वही बात होती है कि जब आपके बच्चे हैं उनकी चॉइसेस डिफरेंट होती है। किसी एक चीज़ पे बच्चे एग्री नहीं करते तो फिर आपको सब बच्चों का ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ लोग समोसे शौक़ से खाते थे, कुछ लोग दही भल्ले, और आपकी बाजी को भी दही भल्ले बहुत पसंद है। मैं घर में भी बहुत बनाती हूँ गर्मियों में दही फुल्कियाँ, और आपको उसकी रेसिपी मेरे व्लॉग्स में मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा। वो बेस्ट है, आपकी हर दावत की शान आन जान है। आप उसको बनाएं और तारीफ़ें समेटें, और घर में ख़ुद भी बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं। हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है वो ना दही फुल्कियाँ, और गर्मी में बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैं चावलों के बगैर भी, पुलाव के साथ वो अच्छी लगती हैं। आप उसको बगैर पुलाव के भी, मतलब सिंपल आप उसको बना कर ना शाम में वो खा सकते हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो यहाँ समोसे लेकर आए, दही भल्ले लेकर आए, और ये था गोलगप्पे नहीं लेकर आई, गोलगप्पे का पानी, जिसे हम लोग तो खट्टा पानी कहते हैं ना। मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। ये चीज़ों को डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। आपका जो सिस्टम होता है अंदर, क्योंकि इमली का पानी होता है आई थिंक, तो ये आपकी गर्मी अंदर जो होती है उसको बहुत आपको डिहाइड्रेट करता है। तो ये हम लोग साथ ले आए। मुझे यहाँ का पता चला ये G11 में पैसों का मिलता है। मुझे लगता है ये गोलगप्पों के साथ ही मिलता है, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है नहीं, वो तो मंगवाती रहती हैं ना, तो ये अलहदा से मंगवाती हैं और पीती हैं ना। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी लाजमी मतलब जिनके ये है पूछना, ये घर में बनाएंगे हम ना, फिर इसको लाजमी अगर मैंने ट्राई किया और सही बना तो इसके आपके साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। साथ थोड़े से पकोड़े थे और साथ साथ गपशप लग रही थी। अब बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, प्लेट्स बना रही थी मैं। हमेशा ये ज़िम्मेदारी मेरे हिस्से आती है, मैं कहीं भी जाऊँ ना, कि खाना सर्व करने की ज़िम्मेदारी है ना। तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा बोझ होता है आप पे, जब आप खाना सर्व कर रहे हो, कि आप किसी के साथ ज़्यादती ना कर दो। जब चीज़ मतलब इस तरह से हर, मतलब जैसे मैं अपनी फैमिली में भी बात करी ना, अपने मायके में, तो वहाँ पे भी मेरी भाभी कहती हैं कि तुम मतलब डाल कर दो सबको ना। तो मुझे बड़ा, मतलब एक तो ये बात है कि चलो वो आपको इज़्ज़त देती है, लेकिन आपको ये भी होता है कि आप किसी से नाइंसाफ़ी ना कर दो। किसी को जब कोई ऐसी चीज़ हो ना जैसे चिकन वगैरह की, उसमें मुझे डर लगता है कि किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी की पसंद नापसंद, तो उन चीज़ों का। लेकिन ये ज़िम्मेदारी मेरे हिस्से आती है। एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं चीज़ें बाउल्स में डाल रही थी और पोर्शन बना रही थी सबके, किसको क्या चाहिए। बहुत वियर्ड कॉम्बो यूज़ करते हैं बच्चे। अब जैसे कि मेरा भांजा है, एक भांजा समोसे बहुत शौक़ से खाता है, और समोसों के ऊपर वो ये खट्टा, ये जो पानी है ना गोलगप्पों का, ये भी डालता है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब ये सीन किया है ना, कि तो मेरी सिस्टर कहती हैं कि नहीं ये ऐसे शौक़ से खाता है ना। और साथ में इनकी इमली की चटनी बहुत अच्छी थी। ये G11 में रहने वाले जानते होंगे इस जगह को, और इन्होंने पापड़ी भी हमें अच्छी खासी दी थी अलग से ना। तो दही भल्लों का टेस्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा था। और गोलगप्पे इनके ट्राई नहीं किए, लेकिन ट्राई किए इंशाल्लाह, उसका भी बताऊंगी। और समोसे भी इनके बहुत अच्छे थे, और जो पकोड़े थे इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे। तो ये भी आजकल के महंगाई के दौर में इस तरह का सोचना, कोई सोचे और इस तरह करे तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो पकोड़े कॉम्प्लीमेंट्री थे, वो सब ने टेस्ट किए, थोड़े थोड़े से खाए सब ने। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ढेर सारा चाट मसाला, मैं उसको समझा रही थी कि सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो कहती नहीं बाजी मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है इसको खाने में। मैंने कहा चलें बहन आप एंजॉय करें। इसकी देखा देखी मेरी बच्चियाँ भी इतना चाट मसाला डाल के खा रही थी। बहुत अच्छा था, फ़न टाइम गुजारा। और ये खाना वाना खा के फ़ारिग हुए, उसके बाद भी हम लोगों ने बातें की, कुछ मूवी वगैरह कुछ किया। इसके अलावा
हम एक व्लॉग आएगा मेरा कल का, आप ज़रूर देखिएगा, 1 पाउंड स्टोर का, जहाँ हम गए थे उसकी भी वीडियो बनाई, तो वो लाजमी आप देखिएगा। ये 1 पाउंड स्टोर की वीडियोस जो होती है ना, ये डॉलर शॉप्स की मेरी बहुत अच्छी जा रही हैं, तो लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।